अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत की एजुकेशन सिस्टम में बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि रटने जाते हैं। बच्चे सीखने नहीं याद करने जाते हैं। दिस इज राइट या रॉन्ग भाई बहन? ये सही है या गलत है? आप जानते हैं 100% सही है भाई बहन, 100% राइट है। क्योंकि आज के स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा बच्चों को समझाने पर प्रेशर नहीं दिया जाता है कि तुमको समझना है, बल्कि रटना है, क्वेश्चन आंसर रटना है और इसको लिखकर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। ये प्रेशर दिया जाता है। दिस इज राइट या रॉन्ग? 100% राइट ना भाई बहन? 100% राइट ना? राइट है ना? ये है ना? तो आज मेरा वीडियो खासकर टीचर्स के लिए है, शिक्षकों के लिए है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। शिक्षक हैं, अगर शिक्षक बदल जाएंगे तो हर चीज बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना शिक्षक के लोग? समझ रहे हैं ना? आपके कारण भविष्य खराब हो रही है। भविष्य, हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है। फ्यूचर आज हमारे भारत में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यानी कि अनुभवों के अनुसार, अनुमानित स्कोर के अनुसार, रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल ट्रेंड्स के अनुसार 60 से 70% छात्र रटाई पर निर्भर हैं, यानी कि याद करके एग्जाम में लिखते हैं उस पर निर्भर है। एंड बाकी के बच्चे समझकर पढ़ते हैं। मेरे ना समझना है, यानी कि 60 से 70% बच्चे रटते हैं सिर्फ, और उनका पढ़ाई सिर्फ रटाई पर निर्भर है। रटाई खत्म, सारा मार्क्स उसका पिछवाड़े में घुस जाएगा। यस या नो? यस ना? यस ना? टीचर्स लोग, शिक्षक लोग, आपके कारण ही हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। भविष्य, क्योंकि आप उसको रटाई पर प्रेशर देते हो, याद करने पर प्रेशर देते हो कि याद करो, रटो, इस क्वेश्चन का आंसर रटो, एक पेज का आंसर है, रटो, एग्जाम में लिख देना तो मार्क्स फुल आ जाएगा। यस या नो? यानी कि रटकर आप उसे मार्क्स के लिए प्रेशर दे रहे हैं। मार्क्स के लिए प्रेशर कि मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है। समझ रहे ना टीचर्स लोग, शिक्षक लोग ना? आपके अनुसार ही बच्चे का भविष्य बनता है, बच्चे का भविष्य बनता है, लेकिन आप क्या करवा रहे हो? मार्क्स के लिए, अंकों के लिए उसे आप सिर्फ रटवाते हो, याद करवाते हो। समझ रहे हैं ना? समझना है। तो मैं आज टीचर्स को, शिक्षकों को एक पालन करने के लिए कह रहा हूं, कभी भी अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को रटाने पर, याद करवाने पर प्रेशर नहीं देना है, बल्कि उसको समझाना है। समझाना है, क्योंकि समझाने से और जब बच्चे समझते हैं तो जिंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन रटवाने से क्या होती है? कुछ दिन तक, कुछ पल तक, कुछ महीनों तक याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वो जो उनके आने वाले समय में उसको तोड़ देती है फ्यूचर को। समझ रहे हैं ना? समझना है। याद करना, रटाना क्या होती है? यानी कि उस चीज में रटाना, याद करवाना सही है जो उसको तुरंत काम आ सके। जैसे कि पहाड़ा हो गया, कुछ फॉर्मूले हो गए हैं, ये सब याद करवाना ठीक है। लेकिन आप उस चीज को याद करवा रहे हो, उस चीज को रटवा रहे हो जो उसको फ्यूचर में बर्बाद कर देगा। आप क्वेश्चन आंसर को रटवाते हो कि रटो 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 रटो, और इसको एग्जाम में लिख दोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छे से आप उसको समझाते नहीं हो, बल्कि रटवाने के लिए प्रेशर देते हो। यस या नो? यस ना? और यहीं से बच्चे का काला दिन स्टार्ट हो जाती है। आप उसे रटवा दोगे, रटा हुआ तो लिख देगा एग्जाम में, लेकिन भविष्य में वो कुछ समझ नहीं पाएगा, समाज के सामने आवाज नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आपने हर चीज को रटवाया है, याद करवाया है। समझना है मेरे ना? इसलिए आज मैं आप सभी शिक्षकों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ और पालन करने के लिए कहना चाहता हूँ कि बच्चों को रटवाइए नहीं, याद नहीं करवाइए, बल्कि उसको समझाइए। हर चीज को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझाइए कि कैसे ये होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरह आपको याद करोगे तो आप समझोगे, किस तरह आप इसे याद करके एग्जाम में इस तरह से और लंबा तरीका से लिख सकते हो समझकर। इस तरह समझाना है। ये नहीं कि आप उसको एक पैराग्राफ दे दियो, रट जाना है और एग्जाम में लिख देना है, मार्क्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर, इसको रटना है, इसको एग्जाम में लिख देना है, मार्क्स अच्छा आ जाएगा। यही ना? यानी कि जो बच्चे नहीं रट रहे हैं उनका मार्क्स कम आएगा, और कम दे भी देते हैं आप लोग। यस या नो? या था कि मेरे स्कूल में भी जब मैं पढ़ता था 10th 9th में तो सिर्फ रटवाया जाता था,
यानी कि रट कर आप लिख दोगे एग्जाम में तो मार्क्स अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप समझ कर लिखोगे तो मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने समझने के तरीकों को उसे बताया नहीं, सिर्फ आपने रटवाया, याद करवाया। यस या नो? शिक्षक लोग, टीचर्स लोग, आप ही मेन मुद्दा हो, आप ही एजुकेशन सिस्टम का आप ही मेन कागज हो, जो आप हर एक इंसान को सिखाते हो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आप सिखाते हो। यस या नो? यस, 100%। तो टीचर्स लोग, शिक्षक लोग, आप ध्यान रखें, आप भविष्य बना रहे हैं, भविष्य, और उस भविष्य में आप ऐसे चीजों को मत सिखाओ जो उसको आगे चलकर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, सिर्फ किताबी कीड़ा में रह जाएगा। ऐसा चीज मत सिखाओ, बल्कि आपको सिखाना ऐसा चीज कि उसके माइंड में हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा के लिए विजुलाइज करे, हमेशा के लिए अपने माइंड में एक ऐसा फ्लेक्सिबल पैदा कर ले कि जब मैं सोचूंगा तो ऑटोमेटिक आंसर उत्पन्न होगा। ये नहीं कि आपको एक पैराग्राफ में दे देना है आंसर और उसको रटना 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 है, ये एग्जाम में आएगा, लिख देना, मार्क्स आ जाएगा। और जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ले लाया वो बच्चा क्लास में सबसे अव्वल, फर्स्ट रैंक पर, बाकी के पीछे नहीं रटने वाले। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रटवाई पर प्रेस देते हो, याद करवाने पर प्रेस देते हो, बल्कि समझाने पर प्रेस नहीं देते हो। समझना है इसको। सपोज दैट आपने इंग्लिश में दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ फारसी, उर्दू, कुछ भी हो, आपने याद करवाने के लिए दिया, ठीक, वो याद करके एग्जाम में तो अच्छा मार्क्स ले लाएगा, लेकिन अगर आप समझाओगे उसे तो एग्जाम के साथ साथ फ्यूचर में भी, लाइफ में भी, सामाजिक स्पीचों में भी वो अपने आप को अच्छा नंबर पर ला सकता है, अव्वल पर ला सकता है, अपने आप को प्रशंसा दे सकता है लोगों के बीच में, अगर आप समझाओगे तब। लेकिन रटवाते हो क्यों? मार्क्स के लिए। इसको लिखना है एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर तो अच्छा नंबर आ जाएगा, यही ना? समझना है चीज को लोग। यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको सिखाना है, समझाना है, और ऐसा पढ़ाना है कि उसको भविष्य में भी याद रहे। ये नहीं कि कुछ पल के लिए उसको याद करवा दिए तो उसका फ्यूचर बन जाएगा मार्क्स लाकर, नहीं। दिस इज नॉट ए राइट, दे डिस्ट्रॉयड देयर फ्यूचर। समझ रहे हैं ना? यही मैं समझाना चाहता हूँ, यही कि ताकि आप समझो। सपोज आप शिक्षक हो, आपका बेटा रट रहा है और रट कर एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले लाया, ठीक, ले लाया, रट कर उस क्वेश्चन को अच्छा से आंसर लिख दिया और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले लाया, रट कर, ठीक, सही है। लेकिन फ्यूचर में जो आने वाला लाइफ का एग्जाम होता है, लाइफ एग्जाम होता है, जिंदगी को बनाने वाला एग्जाम होता है, उसमें समझना होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन का भी कई क्वेश्चन का प्रयोग की जाती है, यानी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो बच्चा कैसे लिखेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे लिखेगा? समझेगा तब ना वो लिखेगा। लेकिन आपने सिर्फ रटवाया है, उसको याद करने के लिए सिखवाया है, तो कैसे लिख पाएगा वो फ्यूचर वाले एग्जाम में? कैसे? हाउ हैपेंस? नहीं ना लिख पाएगा ना। इसलिए मैं शिक्षकों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ और एक ही चीज पालन करने के लिए करना चाहता हूँ कि बच्चों को सिखाइए, समझाइए, और ऐसा समझाइए कि वो फ्यूचर में अपने माइंड से, अपने तरीके से लिख सके, याद करके, विजुलाइज करके लिख सके, रट कर नहीं, याद करके नहीं। समझना है, याद करना अपनी जगह है, जहाँ पर जरूरी है छोटे छोटे चीज याद करना, उसको जरूरी है, जो उसको फ्यूचर में काम देगा। जैसे पहाड़ा हो गया, गिनती हो गया, ये सब याद करना है, फॉर्मूला हो गया, ये सब याद करना है। लेकिन आप उन चीज़ों को याद करवाते हो, रटवाते हो, जो उसके लाइफ में कुछ पल के लिए चेंजेस लाएगा, लेकिन लाइफ में चेंजेस नहीं लाएगा। समझना है टीचर्स लोग, आप लोगों को समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपसे किसी का फ्यूचर नहीं बनेगा, किसी बच्चे का फ्यूचर नहीं बनेगा। क्योंकि आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि रटने जाते हैं, बच्चे सीखने नहीं याद करने जाते हैं। यस या नो? 100% यस, 100%। इसलिए बच्चों को समझाइए, सिखाइए, और कैसे समझाता है ये सिखाइए। जब तक आप ये नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ रटाई और याद करवाने को लेकर प्रेशर देते हो मार्क्स के लिए। समझ रहे हैं ना? समझना है। इसलिए कभी भी बच्चे को, स्टूडेंट्स को मार्क्स के लिए रटवा कर, याद करवा कर प्रेशर नहीं देना है, बल्कि उसको समझाना है, समझाने का तरीके को अपनाना है, ये सिखाना है उसको कि ताकि उसका फ्यूचर बने।
हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए उसके माइंड में अटका रहे समझने के बाद। समझे ना, समझना है, ऐसा उसको पढ़ाना है कि ताकि उसका फ्यूचर बने, फ्यूचर। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में क्या है, याद करो याद करो याद करो, रटना है, मार्क्स लाना है। और जो मार्क्स नहीं ला रहा है बच्चा कमजोर है ना, क्योंकि आप कभी भी कमजोर बच्चे को समझाए नहीं, अगर वो समझ कर लिखता है तो कम मार्क्स दे देते हो। दिस इज राइट या रॉन्ग? 100% राइट। इसलिए आज मैं शिक्षकों से बार बार गुजारिश करना चाहता हूँ, बार बार तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ, और आपसे एक ही चीज़ पालन करने के लिए करना चाहता हूँ कि बच्चे को समझाइए, सिखाइए और उसके प्रोसेस के बताइए कि कैसे समझा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कि ताकि उसका फ्यूचर बने। ना कि रटवाना है, ना कि याद करवाना है मार्क्स के लिए। समझ रहे हैं ना? यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बस यही। क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ेंगे तो उनका भी भविष्य नहीं बनेगा, नहीं, समझना है।